एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है और आज का दिन में इंडिया का जो अपोजिशन पार्टी है ये कितना स्ट्रांग है। क्या आने वाला इलेक्शन 2024 में अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के साथ फाइट कर पाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों को एक बार स्वागत है मेरा चैनल RGYT ब्लॉग्स में। आप सब लोग मेरा आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और पॉलिटिशियन की तरह आधा अधूरा काम मत करना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि एक अपोजिशन पार्टी का एक डेमोक्रेसी में कितना बड़ा रोल होता है। अगर हम पिछले 2-3 दशक का ये चीज उठा के देखें, हम लोग एक ही चीज देखने को मिलेगा कि अपोजिशन मतलब अपोज करना। लेकिन एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए एक अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन जो पार्टी है वही एक जरिया है कि जनता तक उस टाइम की जो करंट गवर्नमेंट की काम का जो भी करता है उसका हिसाब लेके जाना, क्योंकि रूलिंग पार्टी का हर एक्शन पर अपोजिशन ही सवाल कर सकता है और रूलिंग पार्टी का कोई भी चीज का अकाउंटेबिलिटी जो होता है ये जनता तक अपोजिशन ही पहुंचा सकता है। उससे क्या होता है कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास करने के लिए लाता है, वो बिल देश की जनता के लिए कितना सही है कितना गलत है, एक डिस्कशन बनता है। वो जो सवाल करता है अपोजिशन, वो जनता वो चीज को देखता है, समझता है। मान लीजिए कोई एक बजट सेशन में जो भी डिस्कशन चलता है, जो अपोजिशन उसका पर सवाल करते हैं, उससे जो डिस्कशन डिबेट चलता है, देश की जनता को जो पिक्चर जाता है, ये अपोजिशन का द्वारा एक बड़ा रोल प्ले होता है। अपोजिशन पार्टी कंस्ट्रक्टिव होना बहुत जरूरी है ताकि वो उस देश की जनता तक एक सेल्फलेस फीडबैक दे। वरना क्या होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है इसका हमेशा मनमानी करने का खतरा रहता है। उससे देश की पॉलिटिक्स, देश की कल्चर सारा चीज बिगड़ सकता है। अपोजिशन का जो रूलिंग पार्टी का स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी होता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है ये कभी हार्म ना हो। उससे क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री बनता है जिसको मान के रूलिंग गवर्नमेंट काम करना होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होता है तब उस देश का डेमोक्रेसी या उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। एक स्ट्रांग अपोजिशन के साथ साथ उस अपोजिशन का लीडर भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कल को अगर कोई कारण से रूलिंग गवर्नमेंट गिर जाए, उस देश को या उस डेमोक्रेसी को वो अपोजिशन लीडर एज ए बैकअप काम कर पाए। तो बेसिकली एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन स्ट्रांग के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव होना जरूरी है, ना कि डिस्ट्रक्टिव। उससे क्या होता है कि एक क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट उस देश की जनता को जरूर मिलता है। अभी का जो इंडियन अपोजिशन पार्टी का जो सीनरी है ये थोड़ा हटके है। अगर 2014 लोकसभा इलेक्शन एंड 2019 लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म किया, अपोजिशन लीडर होने के लिए भी मिनिमम 10% सीट जीतना पड़ता है, जो 2014 और 2019 में किसी ने नहीं जीता, जिसका कारण ये अपोजिशन लीडर का सीट आज का दिन तक खाली पड़ा हुआ है। जिसका कारण से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ा ताकि एक पार्लियामेंट्री चलने के लिए अपोजिशन होना जरूरी है। जैसे 2014 इलेक्शन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीट्स मिला, तो एज ए सेकेंड पार्टी बन के वो लोग आया, साथ में 2-3 पार्टी जोड़ के एक अपोजिशन बना। फिर 2019 में थोड़ा सा डेवलप किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 52 सीट जीता, तो उन लोगों का साथ भी 2-3-4 पार्टी मिलके एक अपोजिशन फॉर्म किया। इस हिसाब से अपोजिशन बनने से हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि कोई भी चीजों पे वो लोग फाइनल एक मत नहीं हो पाते। 3-4 पार्टी मिलने के बाद तीनों चारों पार्टी का अगर फेडरल स्ट्रक्चर थिंकिंग अलग अलग होता है तो वो लोग हर चीज में मतभेद जरूर रखते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हम पिछले कुछ पार्लियामेंट सेशन अगर उठा के देखें, यहाँ कुछ देखने लायक नहीं रहा। जहाँ एक अच्छा डिबेट का हम लोग उम्मीद करते हैं, वहाँ अपोजिशन या तो भाग जाता है, या तो टेबल का ऊपर चढ़ जाते हैं, या तो कागज फाड़ फूड़ के फेंकते हैं। तो एज ए अपोजिशन ये सब चीज सुधार नहीं देता है। सबसे मजेदार तो तब लगता है जब महागठबंधन एक अपोजिशन बना हुआ है, यही अपोजिशन अपना अपना स्टेट इलेक्शन में एक दूसरे जन से लड़ते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आज का दिन में जो अपोजिशन है, ये लोग हर चीजों में अपोज करते करते
हर सही को गलत दिखाते दिखाते आज अगर रियल सही को भी ये लोग सही दिखाए, लोग उसको गलत ही मानने लगा। हम सब ने एक कहावत तो जरूर सुना है कि वो एक टाइगर और एक काउबॉय वाला। जब टाइगर नहीं आता था, फिर काउबॉय बोलने लगा कि टाइगर आया बचाओ। एक दिन सही में आया, उस दिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो आज का अपोजिशन का भी ठीक उसी जैसा ही हाल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो भी कर रहा है 100% सही ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो सही में सही है, वहां पर अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं किया। अगर पिछले 70 इयर्स का कंपैरिजन में आज का गवर्नमेंट का जो काम करने का स्टाइल है, ये सही में एक अच्छा दिखाई जरूर देता है। एक डेवलपमेंट का नया एरा जरूर चालू हुआ है। डेवलपमेंट का जो एरा स्टार्ट हुआ, ये एज पर बजट हुआ कि नहीं हुआ, ये पिक्चर आज तक अपोजिशन का थ्रू देश की जनता तक नहीं पहुंचा। एज ए रूलिंग गवर्नमेंट जो भी डाटा दे रहा है, जो भी कह रहा है, हर कोई वही चीज को मान के चल रहा है। क्योंकि एज ए अपोजिशन का एक मुद्दा होना चाहिए कि एज पर बजट ये चीज सही में हुआ कि नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट आज का अपोजिशन बिजी है एक बिजनेसमैन का स्कैम को लेके, जिसका नाम है गौतम अडानी। तो क्या ये जो गौतम अडानी का स्कैम अपोजिशन का एक मेन मुद्दा बन गया आने वाला 2024 का इलेक्शन के लिए? ये क्या बफर्स का काम करेगा? आने वाला वक्त पर ये देखने लायक होगा। इसीलिए साल 2022 24 मार्च द डिप्लोमेट नाम का एक न्यूज़पेपर ने बोला, इंडियाज लीडरलेस अपोजिशन। कहीं ना कहीं ये बात सही है। ये न्यूज जब आया था 2022 को, तब से 2024 का इलेक्शन के लिए 2 साल था। इसीलिए इस न्यूज़पेपर ने 2 चीज क्लियरली मेंशन किया कि एक बैड न्यूज है, जो अपोजिशन पार्टीज है, इन लोगों का कोई एक बड़ा फेस अभी तक सामने नहीं आया। और एक अच्छा न्यूज ये है कि जिस दिन से ये न्यूज उन्होंने छापा, उस दिन से इलेक्शन का टाइम तक मिनिमम 2 साल है, तब तक अपोजिशन को कम से कम टाइम मिलेगा एक फेस ढूंढने के लिए। साथों साथ ये भी देखना होगा आने वाला 2024 इलेक्शन में कौन वो चेहरा होगा जो अपोजिशन को लीड करेगा। इस बार भी आईएनसी का तरफ से राहुल गांधी लीड करेगा एज ए अपोजिशन फेस। मुझे नहीं लगता है वो कर पाएगा, क्योंकि 2014 और 2019 का जो नतीजा आया, उस हिसाब से तो नहीं लगता है राहुल गांधी आगे लीड कर पाएगा। अगर मैं 2022 स्टेट इलेक्शन को भी इसमें जोड़ दूं, जहां 7 स्टेट में इलेक्शन हुआ, आउट ऑफ 7 में से 5 स्टेट में बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, एक में कांग्रेस जीता और एक में आप जीता। तो क्या फिर वही 2019 वाला महागठबंधन वाला जो पॉलिटिक्स है फिर से चालू होगा? क्योंकि 2019 में भी ये सेम कहानी रिपीट हुआ था। एंड मोमेंट में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का बीच वो ट्विटर वाला जो फाइट हम सबने देखा। यहाँ पर एक नाम तो नया जरूर जोड़ सकता है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। ममता बनर्जी पहले से ही है, शरद पवार पहले से ही है, तो वही फिर एक स्टाइल का एक अपोजिशन महागठबंधन, फिर 2024 इलेक्शन। मतलब मैदान खाली है, बीजेपी रेस में सबसे आगे है और अपोजिशन एक वर्ड बन के रह गया, दूर दूर तक कहीं नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। फिर भी उम्मीद करते हैं आने वाला 2024 इलेक्शन में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग का ख्याल रखिए और खुश रहिए।